अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वीवर्स ये कुछ पार्टी वेयर सूट स्टिच किए थे, इनकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 फ्रॉक्स स्टिच की हैं और एक ये मारिया बी का सूट स्टिच किया है। लग्जरी कलेक्शन है मारिया बी की, और इनके स्टिचिंग आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैंने इन्हें स्टिच किया है, और इनका बजट भी आपके साथ बताऊँगी कि इनके ऊपर मेरा कितना एक्सपेंस आया है। ये मारिया बी की लग्जरी कलेक्शन है। ये कॉटन के ऊपर है और इसके ऊपर चिकनकारी हुई भी है, और इसका ये शॉर्ट कुर्ती थी और इसके साथ ये स्ट्रेट ट्राउज़र था। ये इसका मैसूरी में दुपट्टा है, और ये इस तरह से कलेक्शन है, मगर मैंने इसकी स्टिचिंग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से की है। जिस तरह से कैटलॉग में गिवन था उस तरीके से मैंने स्टिच नहीं किया, क्योंकि जब मैंने ये सूट लिया था तो जब मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी डिज़ाइनिंग, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस तरह की शॉर्ट कुर्ती मैं इजीली वेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आदत है लॉन्ग पहनने की। ये देखें, ये मैंने इस तरह से इसकी नेक लाइन बनाई है, और इसकी सारी एसेसरीज़ इसके साथ गिवन थी। ये नेक लाइन, ये हैंगिंग सब सूट के साथ ही आई थी। और फ्रंट पे ये देखें, इस तरह से हैवी चिकनकारी है, और इसे मैंने बस स्ट्रेट कुर्ती बनाई है। इसके अंदर कोई मैंने फिटिंग का ऐसा शेप नहीं दिया है। और इसके साथ ये जो बॉर्डर आया था ये भी इसके साथ गिवन था, और इसका फ्रंट जो है वो 38 इंच का है, और इसका बैक साइड जो है वो 39.5 इंच का है, तकरीबन 1.5 इंच बड़ा है। इसके ऊपर मैंने कोई एप्लिक नहीं किया, ये बॉर्डर बस ऊपर से इसी तरीके से रख के और स्टिच किया है। ये बॉर्डर भी बिल्कुल नीट आए थे, इसमें मुझे कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी थी। और ये इसकी स्लीव्स है, इसके ऊपर इस तरह से गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, प्लस चिकनकारी है। और स्लीव्स के बॉर्डर बॉटम के ऊपर भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी, एक बारीक सा बॉर्डर बना हुआ था जिस तरह से गले में नेक लाइन में है, बस इसी तरीके से। तो इसके ऊपर भी मैंने कोई डोरी पाइपिंग वगैरह नहीं करी, और इसके स्लिट्स के ऊपर भी नहीं करी। इसके स्लिट्स भी मैंने इसी तरह से थोड़े से चौड़े फोल्ड कर दिए रेडीमेड स्टाइल में। इसके कैटलॉग में भी इसके स्लिट इसी तरीके से फोल्ड हुए हुए थे, ये देखें। और ये इसका बैक साइड है, बैक साइड के ऊपर जितनी भी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है वो गोल्डन में है, इस तरीके से। और इसका जो ये 35 इंच की कुर्ती थी शॉर्ट, मगर मैंने इसको 38 पे ही बनाया है, और इसका बैक जो है वो 39.5 के ऊपर है। और इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये बॉर्डर अटैच किया है, ये मैंने एप्लिक नहीं करवाया है, बस इसी तरह से रख के स्टिच कर दिया है। और बॉर्डर थोड़ा सा नीचे बढ़ता हुआ लगाया है, ताकि मेरी लेंथ जो है वो कवर हो जाए, इस तरीके से। ये देखें, ये इस कुर्ती का फुल लुक है। ये मैंने कोई शॉर्ट नहीं बनाई, मैंने इसको इसी तरीके से स्टिच किया है जिस तरह मैं इजीली वेयर कर सकती हूँ। और इसके ऊपर ये इसका प्लान के अंदर ट्राउज़र आया था। ये ट्राउज़र नहीं था, ये ट्राउज़र के अंदर अस्तर लगाना था, लेकिन इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रांड का सूट है तो इसका ये कॉटन का फैब्रिक बहुत ही अच्छा आया था। ये वही फैब्रिक है जिस पे ये शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, और ये इसका स्ट्रेट ट्राउज़र या प्लाजो इस तरह से इसका ये बनना था। और ये नेट वाले ये जो एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है, इसके नीचे इसका अस्तर लगाकर इसका स्ट्रेट ट्राउज़र बनाना था या प्लाजो बनाना था, ये ऑप्शन था। मगर मैंने इस तरीके से नहीं किया, मैंने इसका सिंपल ट्राउज़र बनाया। और ये जो इसका नेट का फैब्रिक दिया हुआ है, इसका मैंने दुपट्टा बनाया है। ये देखें, इसका दुपट्टा इतना हैवी, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, तो मैंने, और इस तरह से ये सूट मैं इजीली वेयर कर सकती थी, तो मैंने इसका फिर ये दुपट्टा बना लिया। और ये अभी मैंने इसका डोरी पाइपिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी है, क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना था ये किस तरह का फैब्रिक है। ये देखें, एक तरफ इसके टिश्यू लगा हुआ है और एक तरफ इसकी नेट लगी हुई है, और इस तरह से ये डबल फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। और इस दुपट्टे का जो लुक था वो इतना ब्यूटीफुल था कि मेरा दिल नहीं करा कि मैं इसका ट्राउज़र बनाऊं, तो मैंने इसका दुपट्टा बनाया है। और ये दुपट्टा बन के ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था।
अभी मुझे इसकी डोरी पाइपिंग वगैरह करनी है, मगर मुझे आपको दिखाना था कि ये किस तरह का कपड़ा है। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, जिस तरह से एक करंडी के दुपट्टे होते हैं कड़क कड़क और खड़े खड़े, तो ये पार्टी वेयर में तो इस तरह के दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेन्जा लगा हुआ है और इसके अंदर नेट लगी हुई है, ये देखें। और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी देखें, आपके सामने है। तो मुझे इसका दुपट्टा अच्छा लगा तो मैंने इसका दुपट्टा बना लिया। बेसिकली इसका ये दुपट्टा आया था कंट्रास्ट में। ये मैसूरी दुपट्टा है और इसके 4 साइडेड बॉर्डर बने हुए हैं, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो बस ये मेरे पास इस तरह से 2 ऑप्शन हो गए। इस सूट को कभी इस दुपट्टे के कंट्रास्ट के साथ वियर कर लें और कभी ब्लू दुपट्टे के साथ। तो ये दुपट्टा भी मैंने इसका रख लिया। ये मेरे पास 2 ऑप्शन हो गए। बेसिकली इसके साथ ये कंट्रास्ट में मैसूरी दुपट्टा आया था। ये मारिया बी की कलेक्शन है, लेकिन मैं हमेशा इस तरह से डिज़ाइनिंग करती हूँ कि जिस तरह से हम कंफर्टेबल हों वेयर करने में। ज़रूरी नहीं है जिस तरह से कैटलॉग में दी हुई है हम भी उसी तरीके से डिज़ाइनिंग करें। और ये इस तरह ये 2 फ्रॉक सीन थी मैंने। ये मैंने जो लोकल बाज़ार में बैठे हुए होते हैं पठान वगैरह, जो ब्रांडेड या ब्रांड का जो मटेरियल वगैरह सेल आउट करते हैं, उनसे ये लिया था फैब्रिक। ये लूज़ में फैब्रिक था और ये इस तरीके से था जैसे दुपट्टा होता है पूरा और 2 साइड इसके बॉर्डर होते हैं। और ये पैनल लिए थे मैंने इसके, और ये पैनल इतने छोटे थे, ये मैंने 3 पैनल ले लिए थे जिस पे ये नेकलाइन बनी हुई थी। ये देखें, आपको इसमें से जोड़ भी वाज़ेह हो रहा होगा। इसके अंदर इस तरह से ये जोड़ लगे हुए हैं, मगर मैंने इतनी सफाई से जोड़ लगाए कि वो गौर से देखें तो समझ में आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। और इसके नीचे ये गोल्डन इस तरह से चौड़ी पट्टियाँ लगी हुई थी तीनों नेकलाइन के नीचे। तो मैंने जब इसके अंदर जोड़ लगाया तो ये एम्ब्रॉयडर्ड जो गोल्डन पट्टी है या ये गोल्डन एम्ब्रॉयडर्ड जो फैब्रिक था ये मैंने हटा लिया था। और तीनों पैनल का यानी तीनों नेकलाइन का मैंने एक योक के अंदर इस तरह से लगा दिया था। तो इसके बाद छोटे छोटे 2 जोड़ भी आए हैं शोल्डर की तरफ, मगर वो इतने नुमाया नहीं हो रहे। और इसके ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स के अंदर भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि पूरी एम्ब्रॉयडर्ड थी, सिंपल ही सी है। बस आगे इसके अंदर चैनल की फॉल लगा दी थी। और इस तरह से ये देखें, जिस तरह से हम सिंपल फ्रॉक सीते हैं उसी तरीके से स्टिच किए हैं, इसमें प्लेट्स डाली हैं। और इसके ऊपर जो था बारीक ये वाला बॉर्डर था और ये चौड़ा बॉर्डर इसके नीचे था इस तरह से। तो मैंने ऊपर से भी ये बारीक वाली ये 2 लाइनें जो एम्ब्रॉयडरी की थी यानी ये मैंने हटा के और यहाँ जोड़ डाल दिया। ये देखें, मैं नीचे से भी आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने यहाँ पर जोड़ डाला है। तो ये सारी एम्ब्रॉयडरी एक तरफ आ गई और इसका बॉर्डर जो था वो बढ़ गया। और इसके नीचे बस ये मैंने चैनल की इस तरह से एक पट्टी लगा दी। फॉल नहीं लगाई क्योंकि इतना कपड़ा नहीं था, तो मैंने बस एक सीधा सा एक फैब्रिक लगा के उसे थोड़ा सा फोल्ड कर दिया। और इसके ऊपर इसका जो जोड़ था वो हाइड करने के लिए मैंने इसके ऊपर ये लेस लगा दी। ये बस लोकल सी ही लेस है, ये कोरोना के अंदर मंगाई थी ऑनलाइन। तो बस ये जब से यूज़ ही नहीं हुई थी क्योंकि इसके दोनों तरफ सीक्वेंस थे और वो भी स्किन में लगने वाले थे, तो ये ऐसे ही पड़े हुए था। फिर मैंने ये लेस इस पे लगा दी। ये इसमें से बचा हुआ फैब्रिक है, ये देखें, ये पैनल है जो इसके साथ आए थे और इसके बराबर में कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था, नेकलाइन थी। तो बस मैंने इसके इतने इतने जोड़ कट करके इस तरह से 2 नेकलाइन में लगा दिए थे। और एक के अंदर मैंने इस तरह से गोल्डन साइड में से जो कपड़ा बचा था वो लगा दिया। ये एक की लेंथ कम थी तो उसे कम करने के लिए बस ये एक पतली सी पट्टी उतरी है, बाकी इस फ्रॉक के अंदर से कोई फैब्रिक नहीं बचा था। ये तकरीबन 4.25 या 4.5 गज के करीब फैब्रिक था पूरा, ये दोनों फ्रॉक के अंदर ही लग गया। ये इसकी बैक साइड है, ये देखें। और ये जो स्लीव्स के ऊपर से 2 जोड़ निकले थे यानी फैब्रिक निकले थे, उससे मैंने इसका बैक साइड बना दिया। और इसके योक के अंदर मैंने अस्तर लगाया है
और बाकी ये देखें सिंपल प्लेट्स डाली हैं। सिंपल प्लेट्स के बाद ये इन्हें स्टिच कर दिया। बस इस कपड़े के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग करनी पड़ी थी क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी मेसी था। ये देखें कहीं कहीं अभी भी आपको धागे नज़र आ रहे होंगे। तो बस ये मैंने क्रॉपिंग करी थी, तो मेरी यही मेहनत हुई थी। बाकी ये पूरा फैब्रिक जो था ये मैंने 1500 में 3 पैनल और ये 4 साढ़े 4 गज के करीब फैब्रिक था, ये मैंने ले लिया था। ये एक दुपट्टे की तरह था, एक तरफ कम यानी पतला बॉर्डर था, एक तरफ चौड़ा बॉर्डर था। और बस मैंने इसकी कटिंग करके इस तरह से इसकी स्टिचिंग करी। देखें एक के अंदर तो मैंने जो एम्ब्रॉयडर्ड गोल्डन कपड़ा निकला था वो लगा दिया था, लेकिन इसके लिए नहीं बचा था, तो इसमें मैंने ये गोटा पट्टी की लाइनें लगा दी थी। इसी तरह नेक लाइन के अंदर लगा दी। इसका मैच बनाने के लिए बस ये छोटी छोटी मैंने डिटेलिंग कर दी थी। और इसके अंदर मैंने ये स्क्वायर के अंदर मिरर लगा दिए थे, स्क्वायर। और ये भी इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। 30 रुपीज़ के एक तोला ये मिरर मिले थे। ये मैंने फैब्रिक ग्लू से इसके ऊपर लगा दिए थे। ये देखें ये फैब्रिक ग्लू से इस तरह से इस पर पेस्ट कर दिए, तो इससे इसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। बिल्कुल रेडीमेड लुक आ रहा है इन फ्रॉक के अंदर। बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लग रही कि ये मैंने घर में स्टिच की हैं। और ये विस्कोस फैब्रिक है। ये देखें इसके अंदर भी बस मैंने इस तरह से ये शैनेल लगा दिया। अभी मैंने इसकी ओवरलॉक वगैरह कुछ भी नहीं करी है क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि मैंने कहाँ जोड़ डाला है और किस तरह से स्टिचिंग करी है इसकी। और इसके ऊपर बस एक ये लोकल सी जो लेस थी ये इस पर सूट कर रही थी, इसका जोड़ जो था वो हाइड करने के लिए। तो बस एक ये लगा दी। बैक साइड के ऊपर इस तरह से जिप लगाई है और सिंपल स्टिच हुई है क्योंकि इसमें इतनी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है कि इसके अंदर डिज़ाइनिंग की ज़रूरत तो नहीं थी। बस इसके अंदर हमें जो एम्ब्रॉयडरी है उसे अरेंज करना था, उसे मैनेज करना था कि कहाँ कौन सा स्टाइल अच्छा लगेगा। तो बस यही किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। एक लाइक करने से आपके हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल का विज़िट कीजिए। मैंने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।